रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रेप हॉलिक। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम जूनियर क्लर्क की जॉब जो है हायर एजुकेशन कमीशन में इसका रिटन टेस्ट जो कि 25 दिसंबर 2022 को मुनक्किद हुआ, इसको सॉल्व करके आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये टेस्ट ETEA एजुकेशनल टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन एजेंसी के तहत मुनक्किद हुआ है। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शॉर्टकट की टू ओपन द थिसारस इन MS वर्ड। थिसारस जो है ये एक टूल होता है और MS वर्ड में इसको ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वो Shift+F7 है। क्वेश्चन नंबर 2, JPG स्टैंड्स फॉर। बस JPG जो है ये जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट, इसका जो है एब्रीविएशन है। क्वेश्चन नंबर 3, फोटोशॉप इज अ GUI ड्राइवन सॉफ्टवेयर सो इज रिच इन। तो इसमें जो ऑप्शन थे उसमें 3 ऑप्शंस मौजूद थे, मीनस, टूल्स और ऑप्शंस। तो ऑल ऑफ द अबव जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4, द स्काउट मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। व्यूअर, स्काउट मूवमेंट जो है ये सर रॉबर्ट बेडन पॉल ने स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द करेंसी ऑफ उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान जो है इसकी जो करेंसी है वो उज्बेक सम है। व्यूवर्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप तक फौरी पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 6, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू डैश वाट। 1 हॉर्स पावर जो है ये 746 वाट के इक्वल होती है। क्वेश्चन नंबर 7, गोल्डन टेम्पल अमृतसर इज अ होली प्लेस ऑफ। गोल्डन टेम्पल जो है ये अमृतसर में मौजूद है और ये सिखों की होली प्लेस है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तुर्कमानिस्तान। तुर्कमानिस्तान का जो दारुल हुकूमत है वो अशगाबत है। क्वेश्चन नंबर 9, नेटो स्टैंड्स फॉर। नेटो जो है ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का एब्रीवेशन है। क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सिस्टम दैट प्रोवाइड सर्विस टू इट्स क्लाइंट। तो ये वेब सर्वर जो है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सिस्टम है जो अपने क्लाइंट को सर्विस फराहम करता है। क्वेश्चन नंबर 11, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज इलेक्टेड बाय चाइनीज एज डिफेंस अगेंस्ट। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है ये चाइना ने इसको बनाया था, चाइनीज ने, तो ये मंगोल्स के खिलाफ अपनी डिफेंस के लिए इसको बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, डैश आर द हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ अ वर्कशीट दैट आर आइडेंटिफाइड बाय नंबर्स। तो इनको रोज कहते हैं, जो नंबर से जिनको आइडेंटिफाई किया गया होता है किसी भी स्प्रेडशीट में, और ये हॉरिजेंटल होती हैं, ये रोज होती हैं, और जो वर्टिकल होती हैं उनको कॉलम्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन इनक्रिप्टेड टेक्स्ट बैक टू अ प्लेन एंड मीनिंगफुल टेक्स्ट। तो व्यूवर्स यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है लिखने में। डैश यहाँ पे DSH लिखा गया है, एक्चुअली यहाँ पे डैश खाली जगह वाला डैश था। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें जो डाटा इनक्रिप्टेड होता है उसको वापस मीनिंगफुल टेक्स्ट में लेके आना, तो इस प्रोसेस को डिक्रिप्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन MS वर्ड 2010 कमांड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू डैश ऑन द रिबन्स। तो इसमें टैब्स आएगा, टैब्स जो होती हैं इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है रिबन्स पर। क्वेश्चन नंबर 15, ग्राफिक प्रेजेंटेशन डाटा फ्रॉम अ वर्कशीट। तो ग्राफ ऐसा डाटा जो ग्राफिक्स की शक्ल में मौजूद हो, ग्राफ्स की शक्ल में, ऐसे डाटा को हम चार्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द डैश कंटेन द इंसर्शन ऑफ अ सेल ऑन अ वर्कशीट एंड इज डिफाइंड बाय द कॉलम, लेटर एंड रो नंबर। तो उसे हम सेल एड्रेस कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ही ऑलवेज ट्रीटेड पीपल विद काइंडनेस एंड कंपैशन, फाइंड द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। कंपैशन जो है इसका जो ऑपोजिट मीनिंग आएगा वो हार्टलेस या इनडिफरेंस आएगा। ऑप्शंस में इनडिफरेंस मौजूद था, तो इनडिफरेंस जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द नियरेस्ट पॉसिबल मीनिंग टू द वर्ड स्वेल। स्वेल का जो नियरेस्ट पॉसिबल वर्ड है वो इसको सिनोनिम कह सकते हैं, इसका मुतरादफ वर्ड वो ग्रो है या इंक्रीज है। इसमें जो ऑप्शन थे उसमें इंक्रीज वर्ड मौजूद था, ये इसका राइट आंसर है। अ डैश ऑफ लोकस अटैक द क्रॉप्स। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो स्वाम आएगा, अ स्वाम ऑफ लोकस। क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द कॉन्क्रीट नाउन इन द फॉलोइंग। तो इसमें बुक जो है वो इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 21, हिज ओनली एम्बिशन वाज
एट हिज जॉब, तो ही इज़ द ओनली मिशन, ठीक है, इसमें जो आएगा ऑप्शन वो टू सक्सीड आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग इन द फॉलोइंग, तो इसमें जो दुरुस्त स्पेलिंग वाला वर्ड था वो प्रेसिडेंस, इसमें इसके स्पेलिंग नीचे मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 23, cd कमांड इज यूज्ड इन डोस, डोस जो है वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसमें जो cd कमांड है वो चेंजेस द डायरेक्टरी, किसी डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, DOS is the abbreviation of disk operating system which was the dash operating system used for personal, तो ये DOS जो है ये सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पर्सनल कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता है और ये 1980s में आया। क्वेश्चन नंबर 25, द नंबर ऑफ बिट्स इन अ निबल इज, निबल में जो नंबर ऑफ बिट होते हैं वो 4 होते हैं और बाइट में जो होते हैं नंबर ऑफ बिट्स वो 8 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द क्लॉक रेट ऑफ अ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन, प्रोसेसर का जो क्लॉक रेट है वो गीगाहर्ट्ज में मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्टिकल कैरेक्टर हेडर्स आर यूज्ड फॉर, तो ये इनपुट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, डाटा इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ लैटिन वर्ड, डाटा जो है वो लैटिन वर्ड डाटम की प्लूरल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 29, वेयर आर द लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन सीपीयू, सीपीयू जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो सीपीयू के अंदर वो एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर इसके होते हैं, परफॉर्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इन ऑर्डर टू यूज अ वेरिएबल इन सी प्लस प्लस वी डैश फर्स्ट डिक्लेयर इट, तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो मस्ट आएगा, वो मस्ट फर्स्ट डिक्लेयर इट। क्वेश्चन नंबर 31, शॉर्टकट टू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इज, पैराग्राफ को रिमूव करने के लिए जो शॉर्टकट की है, कोई भी पैराग्राफ जिसकी मैंने फॉर्मेट कर लिया हुआ है वो उसको रिमूव करने के लिए Ctrl+Q इसकी शॉर्टकट की है। क्वेश्चन नंबर 32, कमांड इज यूज टू प्रिंट द एक्टिव डॉक्यूमेंट आर सिलेक्टेड आइटम, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए या किसी भी सिलेक्टेड आइटम को प्रिंट करने के लिए जो कमांड यूज की जाती है इसको शॉर्टकट की भी कह सकते हैं, वो Ctrl+P है। एंड नोट, ये एंड नहीं है, ये वर्ड एंड है, एंड नोट्स अपीयर एट द डैश ऑफ डॉक्यूमेंट, तो इसमें जो आएगा ऑप्शन वो एंड ही आएगा, एंड नोट्स जो होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स के एंड पर अपीयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, डैश इज द पॉइंट एट विच वन पेज, इसमें फिनिश आएगा, वन पेज फिनिश एंड अनदर पेज बिगिन, तो ये ऑप्शन जो है ये पेज ब्रेक कहलाता है। जब भी हम पेज ब्रेक करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं तो पहला पेज जो है वो ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट पेज जो है वो शुरू हो जाता है। Ctrl+Enter जो है वो ऐसी इसकी शॉर्टकट की है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 35, टाइटल बार इज हॉरिजॉन्टल एरिया लोकेटेड एट द वेरी डैश ऑफ द स्क्रीन, टाइटल बार जो होता है ये किसी भी स्क्रीन जो होती है उसके टॉप पर मौजूद होता है और ये एक हॉरिजॉन्टल एरिया है। क्वेश्चन नंबर 36, अ डाटा आइटम इज डैश यूनिट ऑफ डाटा एंड डाटा बेस, डाटा आइटम जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा और डाटा बेस का स्मॉलेस्ट यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 37, MS वर्ड टू प्रीव्यू एंड प्रिंट शॉर्टकट की, MS वर्ड में प्रीव्यू और प्रिंट के लिए जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+P है। क्वेश्चन नंबर 38 है जी, फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड, फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट्स जो होती हैं उसको टोपोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, इन द एब्सेंस ऑफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना हु लेड द मुस्लिम डेलीगेशन इन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो मोहम्मद अली जिन्ना के एब्सेंस में जो थी वो जिसने लीड किया था वो सर आगा खान थे। क्वेश्चन नंबर 40, हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्लाइम द K2, K2 जो है इसको माउंट गुडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है और दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है और ये पाकिस्तान में मौजूद है। इसको जो पहला पाकिस्तानी था जिसने इसको सर किया था वो उनका नाम अरशद अमान था। क्वेश्चन नंबर 41, नॉटिकल माइल इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन, नॉटिकल माइल बेसिकली जो होता है ये वाटर के थ्रू मेजर किया जाता है डिस्टेंस को, और नॉटिकल माइल जो एरोप्लेन्स चलते हैं हमारे वो उनकी जो मेजर की जाती है स्पीड और उनका जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो भी मोस्टली नॉटिकल माइल्स में ही मेजर किया जाता है। तो इसमें नेविगेशन जो था इसका आंसर है और बेसिकली ये वाटर के थ्रू डिस्टेंस को मेजर करने का तरीका है और ये 1 माइल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 42, पाकिस्तान ओल्डेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इज, पाकिस्तान का जो सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है वो कैनप 1 कराची है। क्वेश्चन नंबर 43,
वियना इज द कैपिटल ऑफ, वियना जो है ये ऑस्ट्रिया का दारुल हुकूमत है। क्वेश्चन नंबर 44, हड़प्पा इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, हड़प्पा जो है ये साहिवाल में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 45, इन पाकिस्तान द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मेंबर आर चूजन फ्रॉम, पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के जो मेंबर होते हैं उनको पार्लियामेंट चूज करता है। क्वेश्चन नंबर 46, यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर, यूनिसेफ जो है ये यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड का एब्रीवेशन है। क्वेश्चन नंबर 47, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जनेवा में मौजूद है। जनेवा जो है ये स्विट्जरलैंड का एक शहर है। विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट, तो दुनिया में जो कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं उसमें यूरोप जो है इसमें कोई भी डेजर्ट मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, द वार ऑफ फ्रीडम इन 1857 वाज वन बाय, 1857 की जो जंग आज़ादी थी वो ब्रिटिश जीत गए थे। क्वेश्चन नंबर 50, द फर्स्ट रेलवे लाइन इज पाकिस्तान इन पाकिस्तान वाज लेड बाय, पाकिस्तान में जो पहली रेलवे लाइन थी वो कराची और कोटरी के दरमियान बिछाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 51 है जी, द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ प्राइस कंट्रोल इन सब कॉन्टिनेंट, प्राइस कंट्रोल सिस्टम जो है सब कॉन्टिनेंट में वो अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हिंदू मुहासबा, हिंदू मुहासबा का जो मकसद था वो एलिमिनेशन ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिम्स एलिमिनेशन था, मुसलमानों को निकालना था। क्वेश्चन नंबर 53, ग्रीन वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ, ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं ये मिनरल्स और विटामिन का अच्छा सोर्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन केम टू इंडिया एज अ ट्रेडर, तो इसमें जो सबसे पहले आए थे वो पुर्तगीज़ आए थे, तो पुर्तगीज़ इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शंस में फ्रांस, ब्रिटिश मौजूद था, लेकिन इसका राइट आंसर जो है वो पुर्तगीज़ है। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज कंसिडर्ड एट पर्ल ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन, तो गंधारा सिविलाइजेशन का पर्ल या मोती जो है वो टेक्सला को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, द इंडस वैली हाउसेज वर बिल्ट ऑफ, इंडस वैली हाउसेज जो थे घर थे वो ब्रिक्स से बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 57, दैट मच फेयर कंडीशन इज इन अ प्लेस फॉर अ शॉर्ट टर्म इज कॉल्ड, मच फेयर कंडीशन इन अ प्लेस फॉर अ शॉर्ट टर्म, तो इसको हम वेदर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, हाउ मेनी बॉल्स शाहिद अफरीदी हिट द टेस्ट सेंचुरी, वो कौन सी शाहिद अफरीदी ने कितनी बॉल्स में टेस्ट सेंचुरी जो है वो बनाई थी, तो इसका राइट आंसर है जी 37। क्वेश्चन नंबर 59, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पास्ट ऑन, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये 25 दिसंबर को पैदा हुए थे और इनकी वफ़ात जो है वो 11 सितंबर को हुई थी 1948। सवाल नंबर 60, आयशा रज़ियल्लाहु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह कितने हक महर के इवज़ हुआ, तो 500 दरहम के इवज़ आपका निकाह हुआ था। क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 61, तीसरे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात किस पैगंबर से हुई, तो इनका नाम था यूसुफ अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 62, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखों की ठंडक करार दिया है, तो नमाज को आंखों की ठंडक करार दिया गया था। नेक्स्ट है जी, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने घर का सामान किस गज़वे में पेश किया है, गज़वा तबूक। रुकू में उठने के बाद की हालत को क्या कहते हैं, तो इसे कोमा कहा जाता है। सूरतुल बकरा में कुल कितनी आयात हैं, तो इनकी तादाद है 286। कुरान मजीद में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को क्या कहा गया, तो इनको रूहुल कुदूस कहा गया। बैतुल ममूर के गिर्द तवाफ़ करते हैं, तो फिर फरिश्ते जो हैं ये बैतुल ममूर के गिर्द तवाफ़ करते हैं। इंसान की पैदाइश का मकसद है, तो इंसान की पैदाइश का मकसद अल्लाह ताला की इबादत है। बस ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।